वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर लेके आया हूं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस आर एस अग्रवाल सर के मैथमेटिक्स किताब क्लास 10 से। मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 पूरा आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टावर है और टावर के एक ही दिशा में दो कार को देख रहा है, जिसके लिए जो डिप्रेशन है वो बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो हमसे कहा गया है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है वो बताइए। इस क्वेश्चन में ट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में ट्रिक्स ये है कि अगर आपने इस क्वेश्चन का फिगर को सही से ड्रॉ कर लिया, समझ लिया, तो आपसे मैथ सही बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिप्रेशन, और इसको बहुत गौर से समझना है। देखो, फिगर को ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि ए बी एक टावर है, हम मान लेते हैं। जैसे ही ए बी मेरा टावर हुआ, इस पॉइंट ए से हम इस रास्ते में आते हुए दो कार को देख रहे हैं जो पॉइंट सी और डी पे है, और दोनों कार के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। यहां तक फिगर बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना दूर तक हम लोग हर मैथ में करते आए हैं। अब आता है क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन वहीं पे बनता है जहां पे मेरा आंख रहता है, आई रहता है, यानी जिस जगह से, जिस पॉइंट से हम देखते हैं वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो अगर हम ए से इस सी को देख रहे हैं, यानी यहां पे मेरा डिप्रेशन बन गया कितना, 60 डिग्री का। यहां पे मेरा बन गया 60 डिग्री का डिप्रेशन। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा 60 डिग्री का डिप्रेशन बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम ये बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ थ्री एंगल्स रूल से कि ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये कितना बनेगा, ये मेरे लिए 30 डिग्री बन जाएगा। समझ में आया। ट्रायंगल का तीन जो एंगल होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। ये यहाँ डिप्रेशन बना है तो 60 डिग्री। तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60, यानी 30 डिग्री। ये समझ में आया। अब ठीक दूसरे कार के लिए बोल रहा है, जब ए पॉइंट से डी पॉइंट को देख रहा है, ये जब ए पॉइंट से डी पॉइंट को देख रहा है, तब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 डिग्री का। यहाँ पे अगर 45 डिग्री बना, यहाँ 90 डिग्री है, फिर से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे हम इसको निकाल सकते हैं 45 डिग्री। ये समझ में आ गया। बस ये जैसे ही समझ में आ गया तो तुमसे मैथ सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट अपना। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना है, निकालना है। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद हम लिखते हैं टू कार्स, टू कार्स आर, टू कार्स आर प्रेजेंट इन पॉइंट सी एंड डी। पॉइंट सी और डी में दो कार है। इसके लिए जो डिप्रेशन बन रहा है हम उसको लिखेंगे डिप्रेशन, डिप्रेशन फॉर कार सी। कार के सी के लिए जो डिप्रेशन बन रहा है एट पॉइंट ए, पॉइंट ए में वो कितना है, वो है 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर बी ए सी मेरा 60 डिग्री है, ए बी सी 90 डिग्री है, तो एंगल ए सी भी मुझे निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो 150 डिग्री, तो 30 डिग्री निकल गया। यही तो हमने फिगर में भी दिखाया था। सेम हम इस ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन
डिप्रेशन फॉर कार डी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इजिकल टू 180 डिग्री। तो बी ए डी है 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इजिकल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। हमने दिखा दिया। अब हमारे पास क्या बच जाता है, सी डी। सी डी को हमने लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कार, तो सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, कितना है 100 मीटर, क्वेश्चन में ही दे दिया है हमें। इतना हमने क्लियर कर दिया है पूरा अपना स्टेटमेंट को लिख के, फिगर को दिखा के। अब हम एक एक ट्रायंगल को ले लेते हैं। हम ले लेते हैं पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी हम लेते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे इसको 45 डिग्री लिए, ए बी मेरा बन गया पी और बी डी मेरा बन गया बी। तो हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। दैट मीन्स tan 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी डी। इसे हम इक्वेशन 1 देख के छोड़ देते हैं। इतना हो गया क्लियर। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां हम गौर से देखें तो एंगल हमें मिल रहा है ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ए बी मेरा काम कर रहा है पी का और बी सी मेरा काम कर रहा है बी का। तो जैसे ये लिए तो हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो यहां से हम ले सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई √3। इसे 2 नंबर दे देते हैं। ध्यान से देखो तो 1 और 2 दोनों को हमने ए बी इज इक्वल टू निकाला है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई √3। तो हम लिख सकते हैं बी डी, ये √3 को हम इधर लेके आ जाते हैं, √3 को इधर लेके आएंगे तो √3 बी डी इज इक्वल टू बी सी। और ये बी सी क्या है, बी सी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। तो लिख देते हैं बी डी प्लस डी सी। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए क्या होगा, √3 बी डी माइनस बी डी, तो 1.732 बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू डीसी कितना है, डीसी है अपना 100। देयरफॉर हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो 0.732 बी डी इज इक्वल टू 100। तो यहां से अगर बी डी निकाल लेंगे तो बी डी इज इक्वल टू 100 बाई 0.732। इसे सॉल्व करो, 100 बाई 0.732 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 136.61 मीटर। ये बीडी क्या है, बीडी जो अपना निकला था, बीडी और ए बी ये दोनों अपना सेम है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये ए बी इज इक्वल टू बी डी हुआ, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 136.61 मीटर। ए बी क्या था, ए बी ही तो हाइट ऑफ द टावर था जो हमें निकालना था। हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 136.61 मीटर। आंसर।
क्लियर हुआ? थोड़ा पेचीदा टाइप का मैथ है, बस इस तरह का मैथ को तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल में एक फॉल्ट आया हुआ है और एक इलेक्ट्रिशियन उसमें काम करना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक पोल का हाइट है 4 मीटर, लेकिन उस इलेक्ट्रिशियन को 4 मीटर तक नहीं चढ़ना है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए उससे 1 मीटर नीचे तक ही उसको जाना है, ताकि वहां खड़ा होकर वो ऊपर काम कर सके। वहां पे एक सीढ़ी लगाना है उसको उस काम को करने के लिए, और सीढ़ी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फिर बताओ कि उस जो है सीढ़ी का लंबाई तुमको कितना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर उसको निकालना है। तो देखो यहां पे मेरे को बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है ए बी, और ये पूरा ए बी का जो लेंथ है, हाइट है, वो है 4 मीटर। लेकिन इलेक्ट्रिशियन को काम करने के लिए जब सीढ़ी लगाना है तो सीढ़ी उसको 1 मीटर नीचे ही लगाना है, यानी कि सीढ़ी जो है वो इस सी पॉइंट पे लगाना है, और ये बीसी का हाइट उस समय कितना हो जाएगा, तब 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर नीचे लगाना है। जब वो सीढ़ी को जमीन से इस तरह से लगा रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। इतना क्लियर हो गया? अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है, इसका लेंथ बताओ। ठीक है, समझ में आ गया फिगर? तो चलो अब लिख लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल का हाइट दिया हुआ है तुमको, इलेक्ट्रिक पोल, इसका हाइट तुमको दिया हुआ है 4 मीटर, लिख लिया हमने। लेकिन ये बीसी क्या है? बीसी है हाइट ऑफ द पोल नीड टू वर्क, जहां तक हमको जहां पे पहुंच के काम करना है, तो इसका हाइट क्या है? 3 मीटर, क्योंकि 4 - 1 3 मीटर। सीडी क्या है? सीडी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लैडर, और ये हमें निकालना है। तो व्हाट कर दिया हमने, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू, सी डी बी इज इक्वल टू जो है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी। यहां पे जब हम देख रहे हैं एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, जैसे एंगल सी डी बी को देखे, ये सी बी मेरा किसका काम कर रहा है? सी बी इज इक्वल टू मेरा काम कर रहा है पी का। अब निकालना क्या है? सी डी मेरा किसका काम कर रहा है? सी डी इज इक्वल टू एच का काम कर रहा है, हाइपोटेनस। अब हम ध्यान से अगर देखें पी और एच का रेशियो क्या होता है, पी और एच का रेशियो होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी ले सकते हैं हम। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू पी क्या है मेरे लिए? बीसी सीबी, ये 3 मीटर है, तो हम लिख लेंगे 3 मीटर। बी क्या है हमारे लिए? सॉरी बी नहीं होगा ना, यहाँ एच होगा ना, साइन 60 डिग्री पी बाई एच। तो एच क्या है हमारे लिए? सी डी है, तो सी डी। अब हम अगर इसे कैलकुलेट करें, सी डी इज इक्वल टू 3 × 2 बाई √3। नीचे √3 आया हुआ है, हम अगर नीचे और ऊपर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 × √3 बाई √3 × √3 3 3 क्रॉस, तो 2√3। 2√3 का वैल्यू यहां मुझे दिया हुआ है 2 × 1.73। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3.46। तो ये जो CD निकला है 3.46, ये CD क्या है मेरा? लेंथ ऑफ द लैडर, यही तो निकालना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर
इज इक्वल टू 3.46 मीटर आंसर। देखो कितना इजी मैथ है एकदम। यहाँ पे tan नहीं आया, यहाँ पे साइन आया, क्योंकि यहाँ p था, यहाँ h था। p बाई h का रेशियो साइन होता है। बस तो फिर साइन का वैल्यू पुट करके हमने मैथ को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कहाँ tan आएगा, कहाँ साइन, कहाँ cos। इसी के लिए मैं बार बार इस चीज को लिखता हूं कि यहाँ p आ रहा, कि b आ रहा, p आ रहा, h आ रहा, क्या आ रहा है, उसी से हम रेशियो को निकाल लेते हैं तुरंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखो। बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर हाई है और उसके ठीक सामने जो है एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का हाइट हमें निकालना है, बट लैंप पोस्ट का एक बार टॉप को देखा जा रहा है, एक बार बॉटम को देखा जा रहा है, और उस समय मेरा डिप्रेशन तैयार हो रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। तो फिगर कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कि मान लो कि ए बी मेरा जो है एक लैंप पोस्ट है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 60 मीटर हाई है। इसके ठीक सामने कुछ दूरी पर एक लैंप पोस्ट है, तो मान लेते हैं कि लैंप पोस्ट ये है और इसका हाइट है CD, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और मुझे निकालना है। तो बताया जा रहा है कि जब मैं इस पॉइंट A से इस C को देखूंगा तो उस समय यहाँ पे जो एंगल तैयार हो रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है, और जब हम बॉटम को देखेंगे यानी D पॉइंट को, तब जो मेरा एंगल तैयार हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। तो यहाँ तीन चीज पूछा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, मतलब AB और CD, बिल्डिंग और लैंप पोस्ट जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी BD, ये पूछा है। सेकंड, द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, यानी कि CD का हाइट पूछा है। और द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, यानी पूरे बिल्डिंग का और लैंप पोस्ट का हाइट को माइनस करेंगे तो उसका जो डिफरेंस निकलेगा वो पूछा है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले लिख लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 60 मीटर। CD को हमने माना है कि हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट ये हमें निकालना है, तो हम इसे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इतना क्लियर है। और हमसे पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो BD इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बीच? बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, ये भी हमने लिख के छोड़ दिया, बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। ठीक है, ये भी तो हमें निकालना है, तो व्हाट दे देते हैं। इतना क्लियर है। अब जो ये मेरा एंगल बन रहा है, तो इसके लिए मुझे ये EC पैरेलल BD को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, ड्रॉ EC पैरेलल BD। इतना क्लियर हो गया है। अब हम जब मैथ को स्टार्ट करते हैं, तो यहां से अगर देखें ये 60 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल ABD। तो हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABD, यहां पे मेरा एंगल बना है ADB। तो ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस एंगल के लिए ये AB मेरा P का काम कर रहा, तो AB इज इक्वल टू P, और ये BD मेरा B का काम कर रहा है, तो BDB। तो क्या आ जाएगा? P बाई B का रिलेशन tan 60 डिग्री। तो लिख लेते हैं हम कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 60 का वैल्यू हमें पता है √3। P क्या है मेरा? AB कितना है यहाँ पे? 60 बाई BD। तो यहां से हम BD इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, BD इज इक्वल टू 60 बाई √3। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? नीचे √3 3 को अगर 60 से कैंसिल किया जाए तो 20 √3। अगर 20 √3 को यहाँ √3 का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं हम, 20 इंटू 1.732, तो कितना आ जाएगा? ये 34 मीटर। ये क्या था? BD क्या है हमारा?
द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। देखो पहला का तो आंसर हमारा निकल गया। सेकंड, अगर ये BD है और EC है, ध्यान से देखो तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो अगर हम ट्रायंगल AEC को ले ले, अब नाउ ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC में गौर से देखे तो एंगल ACE दे दिया है 30 डिग्री। एंगल ACE जैसे ही 30 डिग्री हो गया, AE मेरा किसका काम कर रहा है? B का काम कर रहा है, और ये EC मेरा B का काम कर रहा है। तो P बाई B का रिलेशन फिर से ले लेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3 इज इक्वल टू P क्या है? AE, और B क्या है? EC। अब ध्यान से अगर तुम देखो तो हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू EC/√3। और ध्यान से देखो तो ये EC और ये BD दोनों बराबर है, और BD का वैल्यू हमारा निकला था 20√3। तो हम EC की जगह पर लिख सकते हैं 20√3/√3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 20 मीटर। ये AE जैसे ही हमने निकाल दिया 20 मीटर, तो हम EB निकाल सकते हैं ना। Therefore EB इज इक्वल टू क्या? AB माइनस AE, AB माइनस AE। AB कितना है? AB दिया हुआ क्वेश्चन में 60 मीटर, AE कितना निकला? 20 मीटर, यानी डिफरेंस 40 मीटर। ये EB और ये CD तो बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये CD क्या है? CD अपना द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट है ना, ये भी निकल गया हमारा दूसरा। तीसरा बोला द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। तो ये जो बिल्डिंग का हाइट है और ये जो लैंप पोस्ट का हाइट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता है कि बिल्डिंग का हाइट 60 है और लैंप पोस्ट का 40, तो क्या हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो एक एक करके लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो द हॉरिजॉन्टल distance between AB and CD is equal to horizontal distance between AB and CD यानी BD। BD अपना कितना निकला था? 34.64 मीटर। सेकंड नंबर, सेकंड में क्या बोला था मुझे? द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट क्या था? द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट यानी CD का वैल्यू निकला 40 मीटर, तो लिख देंगे हम 40 मीटर। तीसरा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन हाइट, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट इजिकल टू कितना होगा? 60 माइनस 40 इजिकल टू 20 मीटर। तो इस तरह से ये तीनों को हमने एक एक करके आंसर में दिखा दिया। गॉट इट? देखो कितना इजी तरीके से मैथ को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, एक एरोप्लेन है जो जमीन से 300 मीटर के ऊपर उड़ रहा है, और एक नदी है, नदी के दोनों छोर में मतलब पॉइंट पे अगर उस एरोप्लेन से देखा जाए तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके साथ, उस पॉइंट के साथ। तो मुझे रिवर का विड्थ बताना है। तो चलो हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि रिवर का विड्थ ये है मेरा A एंड B, रिवर का विड्थ है। अब मान लो इस C पॉइंट पे एरोप्लेन उड़ रहा है, यानी कि ये जो हाइट है ये वर्टिकल होगा। तो ये CD जो है एरोप्लेन का हाइट है, जो हमें दे दिया है 300 मीटर। इस C पॉइंट से जब हम A पॉइंट को देख रहे हैं तो उस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, और जब हम B पॉइंट को देख रहे हैं तब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री।
तो मुझे नदी का ये चौड़ाई बताना है, विड्थ ऑफ द रिवर बताना है। तो जैसे हमने फिगर बनाया, हम लोग इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट में कि लेट ए बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर कितना है मालूम नहीं, निकालना है, हमने वाट लिख दिया। सी डी क्या है, सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ एरोप्लेन, हाइट ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का हाइट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 300 मीटर है, तो वो हमने लिख लिया कि हाइट है 300 मीटर। जो एंगल बन रहा है उसके लिए देखो दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है एडीसी, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी में मुझे मिला है एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और जैसे ये 45 डिग्री मिला, सी डी मेरे लिए हो गया पी और ये एडी हो गया मेरे लिए बी। तो जैसे ही हमें 45 डिग्री पी बी मिला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम बोल सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। पी कितना है मेरे पास, पी है सी डी यानी 300, और बी क्या है एडी जो हमें निकालना है। हम इसे बाइसेम करेंगे तो सीधे सीधे लिख सकते हैं एडी इज इक्वल टू 300 मीटर। एडी निकल गया। सेकंड ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी यहां हमें एंगल मिला सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे ही एंगल मिला, सी डी मेरा क्या का काम कर रहा है पी का, और ये डी बी बी का काम कर रहा है। इतना हो गया। पी और बी का रिलेशन से फिर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू पी क्या है सी डी यानी कि 300, बी क्या है डीबी जो हमें नहीं पता है, निकालना है। तो हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि डीबी इज इक्वल टू 300 बाई √3। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 300 √3 बाई 3। इसे अगर सॉल्व कर ले तो डीबी कितना निकल गया अपना, डीबी इज इक्वल टू निकल गया 100 √3, यानी कि 100 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 यानी 173.2 मीटर। तो ये डीबी निकल गया। हमें निकालना क्या है ए बी। ध्यान से अगर हम ए बी को देखें तो ए बी इज इक्वल टू देखो ए डी प्लस डी बी। एडी कितना है, एडी हमने निकाला था 300 मीटर, प्लस डीबी कितना है, डीबी अपना निकला 173.2। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो 473.2 मीटर। ये भी जो निकला क्या है विड्थ ऑफ द रिवर। हम लिख सकते हैं देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 473.2 मीटर। आंसर एकदम इजी मैथ था ये। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। हम जमीन के किसी एक पॉइंट पे टावर का एक बार टॉप को देखते हैं, एक बार बॉटम को देखते हैं। तो जब बॉटम को देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलो फिगर बना लेते हैं। पहले बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, हमने मान लिया कि ये ए बी एक बिल्डिंग है। इसका हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर है। बोल रहा है ठीक इसके ऊपर एक टावर है जिसे हम मान लेते हैं कि एसी एक टावर है, और ग्राउंड का इस पॉइंट पे मान लो हम इस पॉइंट से एक बार इसका बॉटम को देखते हैं।
तो जैसे ही बॉटम को देख रहे हैं मान लो इस डी पॉइंट से, तो इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री, क्वेश्चन में बताया है। और जब टॉप को देख रहा है, जब टॉप को देख रहा है तब मेरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो बस सिंपली एसी निकालना है। एसी क्या है? टावर। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर है। और AC क्या है? AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, और ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको? व्हाट। यहां पे दो कंडीशन है। पॉइंट डी से जब देख रहे हैं 45 डिग्री एंगल बन रहा, उस समय मेरा ट्रायंगल है ABD। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ADB जब 45 डिग्री हुआ तो AB क्या हुआ? AB हो गया P और BD हो गया B, BD हो गया B। तो P और B का रिलेशन हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 45 का वैल्यू 1, P क्या है? AB, AB कितना है? 20 मीटर, और BD नहीं पता तो BD, तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो देखो ये BD निकल गया अपना। सेकेंड CBD ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल CBD जब ये ट्रायंगल को ले रहे हैं तो एंगल CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री है मेरा। जैसे CDB 60 डिग्री हुआ, ये पूरा BC मेरे लिए P का काम करेगा, BC P का काम कर रहा, और ये BD B का काम कर रहा है, BD B का काम कर रहा है। तो P और B का रिलेशन से हम बोल सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 60 का वैल्यू √3, P क्या है? P है BC, तो BC बाई B क्या है? BD, और BD का वैल्यू हमने निकाला है 20 मीटर, तो इतना लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 20√3, 20 इंटू √3 का वैल्यू हमें कहा गया है 1.732 लीजिए, तो हमने ले लिया, तो इसका वैल्यू कितना निकला? 34.64 मीटर। ध्यान से देखो, BC को हम दो टुकड़े में बांट सकते हैं, AC प्लस AB। BC को हम लिख सकते हैं AC प्लस AB इज इक्वल टू 34.64 मीटर। तो अगर हम यहां AB को देखें तो 20 मीटर है, यानी हम लिख सकते हैं AC प्लस 20 इज इक्वल टू 34.64 मीटर। यानी इसको हम अगर सॉल्व कर दे AC इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं 34.64 माइनस 20, इसे अगर माइनस किया जाए तो 14.64 मीटर। ये हमारा निकल गया AC। AC क्या है? हाइट ऑफ द टावर। तो हम इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 14.64 मीटर। आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, देख लो, इतने थोड़ा सा मैथ बन गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 और भी इजी है 36 से भी। कैसे? एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से दो कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन को देख रहे हैं। दो कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन क्या होता है? सबसे पहले बताओ कंजिक्यूटिव क्या होता है? कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो 2 किलोमीटर स्टोन है, मतलब लगातार जो दो स्टोन है, मान लो एक स्टोन यहां है
और एक स्टोन यहाँ है किलोमीटर का, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 किलोमीटर का होगा ना। किलोमीटर स्टोन है। कहीं जाते हो ट्रेवल करने तो रास्ते में देखना, अगर लिखा रहेगा यहाँ पे, मान लो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली, यहाँ पे अगर लिखा है कि दिल्ली अभी और 450 किलोमीटर है, तो यहाँ क्या दिखेगा? दिल्ली 449 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर बढ़ गया। हम 1 किलोमीटर और आगे चले गए हैं तो और डिस्टेंस घट गया। क्लियर? इसी तरह से कंसेक्यूटिव आगे और एक अगर स्टोन रहेगा तो 448 किलोमीटर बाकी है। क्लियर हुआ ये? तो चलो इसे हम लोग फटाफट फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं और अपना मैथ को बना लेते हैं। तो एक हिल है, मान लिया हमने ये ए बी मेरा हिल है। यहां से दो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन को देख रहे हैं। मान लो यहां एक स्टोन है और ठीक 1 किलोमीटर के बाद यहां एक स्टोन है। मान लेते हैं सी पॉइंट पे है, डी पॉइंट पे है, तो सी और डी के बीच कितना डिस्टेंस होगा? 1 किलोमीटर, यानी हम इसे कह सकते हैं 1000 मीटर। कितना? एग्री? अब पॉइंट ए से सी को देख रहे हैं तो उस समय एंगल मेरा बन रहा है 45 डिग्री। ओके, और जब ए से डी को देख रहे हैं तब मेरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में ही मुझे दे दिया गया है। अब इतना हो जाने के बाद फटाफट लिख लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल कितना है? यही तो निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। और C एंड D आर टू consecutive किलोमीटर स्टोन्स, यानी कि CD इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। तुम मीटर में चाहो तो मीटर में लिखो, तुम किलोमीटर में चाहो तो किलोमीटर में लिखो। अब हम लोग आते हैं एक एक ट्रायंगल पे। 45 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल मिला? ट्रायंगल एबीसी। तो लिखते हैं हम इन ट्रायंगल एबीसी क्या मिला हमें? मिला एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री और AB इज इक्वल टू P, AB इज इक्वल टू P और ये BC इज इक्वल टू B। तो क्या मिला हमें? हमें मिलता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1, इज इक्वल टू P क्या है? AB है, वैल्यू नहीं पता, हम लिख लेते हैं AB बाई BC। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना कि BC इज इक्वल टू AB। चलो इसे एक नंबर इक्वेशन देकर छोड़ देते हैं। ओके, अब आते हैं हम सेकंड ट्रायंगल ABD पे। नाउ इन ट्रायंगल ABD हमें मिल रहा एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ही 30 डिग्री हुआ AB इज इक्वल टू P हो जाएगा मेरा, और ये BD B का काम करेगा, BD इज इक्वल टू B। P बाई B का रिलेशन यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD। tan 30 का वैल्यू कितना है? √3, 1 बाई √3 AB बाई BD। तो इसे हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू √3 AB। इतना हम लिख सकते हैं। चलो इसे हम 2 नंबर दे देते हैं, बट यहां वो चीज नहीं करना है कि A से इतना मिला और 2 से इतना मिला। यहां तुम ध्यान से देखो, अगर BD को हम ध्यान से देखें 2 टुकड़ों में बटा हुआ है BC प्लस CD, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं देयरफॉर BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 AB। अब ध्यान से देखो इस BC को, एक नंबर में मुझे BC इज इक्वल टू AB मिला है, तो हम यहाँ BC के जगह पर AB यूज कर सकते हैं, प्लस ये CD को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं।
और इज इक्वल टू √3 AB। अगर इसे हम सॉल्व कर ले तो √3 AB माइनस AB इज इक्वल टू 1000 मीटर। कोई इशू नहीं है यहां। इसे अगर हम सॉल्व करें तो √3 का वैल्यू है 1.732 AB माइनस AB इज इक्वल टू 1000। इसे अगर सॉल्व करें तो 0.732 AB इज इक्वल टू 1000। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू अगर हम करें तो 1000 बाई 0.732। इसे अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर निकलेगा 1366.12 मीटर। ये भी क्या है? हाइट ऑफ द हिल, वही तो निकालना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 1366.12 मीटर। आंसर क्या है ना, 36 से भी 37, सिर्फ ये फिगर बनाने का देरी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूरे चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है दिन के किसी भी एक पर्टिकुलर समय में सूर्य द्वारा एक पिलर का जो है, एक पोल का जो छाया बना हुआ है, शैडो जो बना हुआ है, उन दोनों का रेशियो दे दिया है तुम्हें √3:1। तो हमें जो है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सूरज जो है उस समय उस पोल के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया है ये बताना है। देखो फिगर बनाते हैं। पहले पहले तो हमें एक पोल दे दिया गया है, तो मान लेते हैं AB इज इक्वल टू पोल है। अब यहां से इसका जो छाया है, मान लो ये BC इसका शैडो है, तो इस तरफ कहीं सूरज रहेगा ऐसे, तब छाया ऐसे आएगा, मेरा शैडो इधर आएगा। तो इस समय जो एंगल बन रहा है ये सूरज के साथ इस तरह का, तो इसे हम मान लेते हैं थीटा है। इतना एग्री? अब ये AB और BC जो बोला गया है √3:1 है, रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसको √3x मान सकते हैं और इसे 1x मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले मैथ याद करो, क्लास 6-7 वाले बात। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट ABC, नहीं, लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल। ये AB हाइट है और BC क्या है इसका? BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है। तो पोल का हाइट को हमने मान लिया है √3x और शैडो का हाइट को मान लिया है 1x, जो हमने यहां फिगर में ड्रॉ किया है। हम मान लेते हैं कि एलिवेशन ऑफ द सन, देखो एलिवेशन ऑफ द सन जो हमें निकालना है इज इक्वल टू थीटा। दिस इज क्लियर है। अब अगर हम देखें ध्यान से इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखो तो जरा, एंगल है मेरा थीटा ना, ACB थीटा। ये जैसे ही थीटा हो तो ये किसका काम करेगा? मेरा AB इज इक्वल टू P का काम करेगा और ये BC किसका काम करेगा? B का काम करेगा। तो P और B का रेशियो से कौन सा मिलता है? tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू P क्या है? √3x, B कितना है? 1x। ये x कैंसिल हो जाएगा। √3/1 का मतलब क्या होता है? √3/1 का मतलब √3। यहां tan थीटा इज इक्वल टू √3 और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद करो, वहां हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है ना। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें
तो मेरा थीटा किसके बराबर हो रहा है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो था एलिवेशन ऑफ द सन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल उस समय बनाया था ये। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है एक लाइट हाउस है जिसका हाइट है 100 मीटर और नीचे लाइट हाउस है मतलब समुद्र का किनारा ही है। तो समुद्र है, समुद्र में एक आदमी एक बोट को लेकर चल रहा है। लाइट हाउस से उसका एंगल पहले है 60 डिग्री, बट 2 मिनट के बाद उसका एंगल चेंज होकर हो जाता है 30 डिग्री, क्योंकि बोट तो कंटिन्यू चल रहा है, लाइट हाउस से दूर जा रहा है। तो हमें पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। बोट का स्पीड बताना है। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले हमें दे दिया गया है एक लाइट हाउस है ए बी, जिसका हाइट तुमको दे दिया गया है 100 मीटर। हो गया। हम मान लेते हैं पहले मेरा बोट इस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे। उस समय इस लाइट हाउस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। इतना क्लियर है? अब 2 मिनट के बाद मान लो कि वो बोट पहुंच जाता है डी पॉइंट पे, और उस समय पे जब हम लाइट हाउस से इसका एंगल देखते हैं तो देखते हैं कि 30 डिग्री हो गया है। तो सी से डी तक बोट को जाने में जो समय लगा वो समय है 2 मिनट। क्लियर है? इतना दे दिया गया है मेरे को क्वेश्चन में, तो हम इसको लिख लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लाइट हाउस। कितना दिया है मेरे को? हाइट ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर। इसको हमने लिख लिया। बोट कहां पे है? सी पॉइंट पे है। पहुंचा कहां? डी पॉइंट पे। तो लिखते हैं कि चेंज द पॉइंट सी टू डी इन 2 मिनट्स। इसको हमने लिख के रख लिया। अब यहां पे मुझे 2 ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी। तो हम पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। इसमें हमें क्या मिला? मिला एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। जैसे ही 60 डिग्री हुआ, ए बी मेरे लिए पी का काम कर रहा है और ये बीसी मेरे लिए बी का काम कर रहा है। तो P बाई बी यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई √3। ए बी कितना है? ए बी है 100 बाई √3। इसे एक नंबर देके छोड़ देते हैं। सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीडी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी। एबीडी में क्या मिल रहा? एंगल एडीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ये 30 डिग्री हुआ, ए बी इज इक्वल टू पी और ये पूरा बी डी इज इक्वल टू बी। फिर से पी बाई बी का रिलेशन, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है 100 बाई बी डी। तो इसे अगर हम सॉल्व कर ले क्या मिलेगा? बी डी इज इक्वल टू 100√3। इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए इस 2 नंबर को देखो। बीडी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या? बीडी को हम लिख सकते हैं बीसी प्लस सी डी इज इक्वल टू 100√3। बीसी कितना है मेरा? 100/√3। तो हम यहां लिख सकते हैं 100/√3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 100√3। यहां से अगर हम सी डी इज इक्वल टू करें
देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू करे तो क्या होगा 100√3 माइनस 100/√3। ये तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो सी डी इज इक्वल टू √3 को हम एलसीएम ले लेते हैं तो 100 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 100 यानी कि 300 माइनस 100/√3 यानी 200/√3। 200 को अगर √3 से डिवाइड किया जाए तो कितना होगा 200 डिवाइडेड बाई 1.732 इजिकल टू 115.4। तो ये हमारा निकल गया CD। CD जब निकला तो CD का डिस्टेंस मुझे पता चल गया, टाइम दिया हुआ है तो क्या हम स्पीड नहीं निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मुझे मिल गया है 115.4 और टाइम मेरे पास है 2 मिनट। इसे अगर डिवाइड कर लिया जाए 5 to 10 7 to 57.7 मीटर पर मिनट। ये स्पीड ही तो मुझे पूछा था ना कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, तो हमने मीटर पर मिनट में स्पीड निकाल दिया। तो हम लिख सकते हैं आंसर देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 57.7 मीटर पर मिनट। आंसर ठीक है। बस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाइट एंड डिस्टेंस सर RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स किताब क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि एक्सरसाइज 14 का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का एक बार टॉप को एक बार बॉटम को देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंड 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि एक टावर है AB, इतना डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग है 8 मीटर हाइट CD। क्लियर? जब इस टॉप से, टावर का टॉप से बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हैं तो यहां पे डिप्रेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री। जब टॉप से बॉटम को देख रहे हैं 45 डिग्री। क्लियर? तो इस पॉइंट पे मुझे EC पैरेलल BD ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि इस एंगल को हम दिखा सके। तो मुझे ये AB यानी कि हाइट ऑफ द टावर और ये BD डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। कितना हाइट ऑफ द टावर भाई निकालना है। व्हाट? CD क्या है? CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है 8 मीटर। क्वेश्चन में दे दिया गया है। दोनों एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए मुझे यहां पहले EC ड्रॉ करना होगा। लिखेंगे ड्रॉ EC पैरेलल BD। जैसे हमने EC पैरेलल BD ड्रॉ किया हम बोल सकते हैं देयरफॉर EC इज इक्वल टू BD एंड EB इज इक्वल टू CD। ये बोल सकते हैं हम। अब तक ये सब चीज सीख चुका है, लास्ट मैथ है। तो ट्रायंगल ABD जब हम लेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री मिला। जैसे ही 45 डिग्री मिला, ए बी इज इक्वल टू मेरा पी का काम कर रहा है और बी डी मेरा बी का काम कर रहा है, तो हम ले सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, पी क्या है ए बी और बी क्या है बी डी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी डी है, इसे 1 नंबर दे के छोड़ देते हैं। अगेन ट्रायंगल एईसी में, इन ट्रायंगल एईसी क्या मिल रहा है, एंगल ACE इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसके लिए क्या हो रहा मेरा, AE इज इक्वल टू P और EC इज इक्वल टू B, तो हम ले सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई EC। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3 इज इक्वल टू AE बाई EC। देयरफॉर EC इज इक्वल टू निकालेंगे तो √3 AE। इतना समझ में आया, इसे हम 2 नंबर देके छोड़ देते हैं। ध्यान से अगर देखो, 1 नंबर में AB इज इक्वल टू BD है, BD, और 2 नंबर में EC इज इक्वल टू √3 AE है। ये EC और ये BD हमने पहले ही लिख दिया था ना कि इक्वल होगा, तो हम 1 और 2 से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है AB इज इक्वल टू √3 AE। तो AB को ध्यान से देखो, 2 भाग में बांट सकते हैं ना, AE प्लस EB, तो देयरफॉर AE प्लस EB इज इक्वल टू √3 AE। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो √3 AE माइनस AE इज इक्वल टू EB। अब इसे जरा वैल्यू पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा मेरा 1.732 AE माइनस AE इज इक्वल टू, ये जो EB है, EB और ये CD दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 8 मीटर है। देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.732 AE इज इक्वल टू 8। देयरफॉर AE इज इक्वल टू 8 बाई 0.732। इसे जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा 10.92 मीटर। ये AE निकल गया तुम्हारा 10.92 मीटर। तो हम ये टावर का हाइट को बोल सकते हैं AE प्लस EB है, यानी AB। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। AE कितना है 10.92 प्लस EB कितना था 8 मीटर, कितना हुआ टावर का हाइट 18.92 मीटर। तो AB यानी हाइट ऑफ द टावर तो हमने बता दिया। अब CD यानी कि सॉरी, इसके बाद हमें निकालना था BD यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, हम यहां ध्यान से अगर देखें BD और AB तो दोनों बराबर है ना, तो लिख सकते हैं इन इक्वेशन 1 AB इज इक्वल टू BD। तो AB इज इक्वल टू BD, तो AB का वैल्यू कितना निकला 18.92 मीटर, यानी दोनों सेम। तो हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 18.92 मीटर एंड डिस्टेंस between tower and building is equal to भी 18.92 मीटर। तो दोनों का आंसर हम साथ में ही दे दिए। और इस तरह से एक्सरसाइज 14 का 40 मैथ
मैंने तुम लोगों को सिखा दिया। होप कि मेरे चैनल से तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें फायदा हो रहा है, बोर्ड एग्जाम में तुम बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। इस उम्मीद के साथ मैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आर एस अग्रवाल सर के बुक से खत्म कर रहा हूं। मेरे दूसरे वीडियोस भी है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आर एस अग्रवाल सर का अलग, आपका आर डी शर्मा का अलग। आप जाके उन सब वीडियो को भी देखो। अगर बेनिफिट होता है तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि सब कोई सीख सके मैथ्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो मैथ्स ट्यूटर।